प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। अपने पवित्र पाँव से सागर पे है चला, तू मेरे आगे चले तो मैं चिंता क्यों करूं। तेरे वचनों से बंधा हुआ सागर और आसमां, सुरक्षित हूँ मैं तेरे पास, कोई चिंता नहीं है। तू अपने सुरक्षित हूँ मैं तेरे पास, कोई चिंता नहीं है। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, हो आराधना हो यीशु की। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों से व्यवहार करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू जीसस। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की।
योग्य है राजा। हालेलुया। परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं। हमारे छुड़ाने वाले चट्टान प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू। स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है, पवित्र है, उसका नाम कभी नहीं बदलता। और वो हमारा यहोवा माँ का देश पवित्र करने वाले परमेश्वर है। यहोवा सिद्दीकीन हमारी धार्मिकता है। आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना आए हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को अपने जीवन को फिर से समर्पित करें और कहें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि आप ही हमारे पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारी धार्मिकता आप है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। इस स्थान में परमेश्वर आपको महिमा मिले, हमारे जीवनों से, हमारे हृदय से आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में और एक दूसरे के साथ संगत
सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र
प्रशंसा प्रशंसा के योग्य तो मेरे यीशु करो तेरा धन्यवाद धन्यवाद के योग्य स्तुति स्तुति के योग्य प्रशंसा प्रशंसा के योग्य तो मेरे यीशु
से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं बढ़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पिता, धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु जी। पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सारे मंडली को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिताजी। आप लोग से बोल और बातचीत कर इस वक्त, क्या तो कहना चाहते हैं और कैसे तू हम लोग से पश्चाताप चाहते हैं पिताजी। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हम लोग प्रभु भोज मनाए हैं और ये भूमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने हमारे मध्य में रखा कि कलीसिया जब तक वो दोबारा ना आए इसको करते रहें। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर ना आए हम उसके यादगार में करते रहें। लेकिन ये बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ है, ये यूं ही नहीं है। परमेश्वर ने अपने लहू क्यों बहाया? पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजने की जरूरत क्या था? ऐसे दर्दनाक मृत्यु देने के लिए क्यों पिता ने इस बात को चुना कि अपने पुत्र को इस भयानक मृत्यु से गुजर करके जाना था कि हम सबको बचाएं। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी में अनमोल है। परमेश्वर ने हम सबको सृजा है, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, परमेश्वर के स्वरूप में हम हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं, इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम लोग बहुत सा काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपने विभाग में, लेकिन जो व्यक्ति और उस काम में हम लोग जो है सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन सबसे सिद्ध वो व्यक्ति होता है जो अपना काम को प्रेम के साथ करता है। कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का काम सबसे बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा जो प्रेम के साथ करता है, जो प्रेम के द्वारा करता है। और पिता ने अपना कार्य को प्रेम के द्वारा हमारे लिए किया, इसीलिए वो इतना परफेक्ट काम है, क्योंकि उसका जो उसके पीछे में जो ताकत था वो प्रेम की ताकत था। वो मुझसे, हमसे और आपसे प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, कैसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिए। उसमें एक्शन है, वो केवल नहीं कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उस प्रेम को जो है सही प्रमाणित किए अपने बेटे को भेजने के द्वारा। उसने केवल मुंह से प्रेम नहीं कहा, उसने अपने कार्यों के द्वारा भी हमें सिखाया कि हम सचमुच में तुझसे प्रेम करता हूं। मैं अपने इकलौते पुत्र, हमारे प्रिय पुत्र को मैं तुम्हारे बीच में भेजूंगा तेरे उद्धार का काम को पूरा करने के लिए। आइए है हम इब्रानियों की पुस्तक खोलेंगे, इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 22 पद। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 22 पद। कोई हिंदी में पढ़ लेगा? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Indeed, under the law, almost everything is purified by blood. वचन कहता है व्यवस्था के अधीन में
सब चीज लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। लहू के द्वारा परमेश्वर ने लहू को चुना सब चीज को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद लिखा है, एंड विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। और जब लहू हम नहीं बहाते हैं तो पापों का क्षमा नहीं हो सकता। माने लहू के बहने से ही हमें पापों से क्षमा मिलता है। There has to be the shedding of blood, then only there will be remission of sins. माने कि लहू बहना है तभी हमारे पापों को हमें छुटकारा मिलता है। आप देखेंगे कि हमारी जो है पूरे बाइबल कवर टू कवर उसमें लहू का जिक्र है। एक पन्ना से दूसरे पन्ना तक, एक स्टार्टिंग से एंड तक लहू से वो लिखा हुआ है और लहू उसके शब्द बहुत ही उसमें पाया जाता है। यहाँ पर हम इब्रानी के जो लेखक कहता है कि लहू के बहाने के बिना कोई पाप क्षमा नहीं है। हमारे पाप इतने ताकतवर है या इतने डैमेजिंग हैं, इतने नाशकारक काम करता है हमारे शरीर में कि उसको हटाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए लहू बहना है। हमारे पाप हमारे चरित्र को, हमारे अस्तित्व को इतना बिगाड़ देता है, इतना बिगाड़ देता है कि केवल लहू के छुटकारा, लहू के बहने से हमें छुटकारा मिलता है। आइए हम जो है और एक वचन को खोलेंगे। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय, लेवी व्यवस्था बुक ऑफ लेविटिकस 17 अध्याय का 11 पद। कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ये कुछ लोग के कभी कभी खून नहीं बनता है शरीर में और डॉक्टर कहता है कि यदि ये शुरू नहीं होगा या सही दवाई नहीं लिया जाएगा या वो आराम नहीं करेंगे तो आपके जान को खतरे हैं। लहू आपके शरीर में नहीं होने से आपके जान को खतरा है, आपके अंदर में जान ही नहीं होगा, क्योंकि किसी प्राणी का जान उसके लहू में है। किसी प्राणी, ये अजीब सा चीज है जो हम लाल लाल देखते हैं हमारे शरीर में, उसी में मेरा प्राण है, उसी में मेरा प्राण है। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर ये आपका जो है लेवी व्यवस्था 17 का 11 में कहता है कि फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। किसी प्राणी के प्राण के जान उसके लहू में है। एंड आई हैव गिवन टू यू ऑन द ऑल्टर टू मेक अटोनमेंट फॉर योर सोल्स। और मैंने वेदी पर उसे दे दिया है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। मने की लहू के बहाने के बिना कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर सिंस विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड। लहू एकदम बहना जरूरी है। इसलिए आज हम इस मेज में भाग लिया है जहां पर हम परमेश्वर के देह और लहू का प्रयोग किए हैं, उसके याददाश्त के लिए, जब तक वो दोबारा नहीं आएंगे। ये वाचा है, ये नया वाचा है, ये वाचा जो परमेश्वर और उसके लोगों को एक साथ दोबारा मिलाया है। जो आदम वाटिका में हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके पवित्र प्रायश्चित लहू के द्वारा हम सब परमेश्वर के परिवार में दोबारा शामिल किया गया है। और सब पुत्र के सब हक हमें वापस यीशु मसीह ने दिलवा दिया है। पुत्र, द एवरीथिंग ऑफ sonship has been restored to us by the shedding of the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के बिना
आप जीवन के बारे में भी सोच नहीं सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए इन जो है वचनों को पढ़ा जाता है प्रभु बोझ के बिना, कि हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच लो। क्यों जांच लो? क्योंकि आप ऐसी चीज को ग्रहण करने वाले हैं जो भूमंडल के सबसे पवित्र चीज है, जो यदि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मने कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और डिसरिस्पेक्ट का एक परिणाम होता है, उसका एक जो है उसका रिजल्ट होता है। क्योंकि परमेश्वर के एक लौते पुत्र के लहू और उसके देह में भागी लेना मामूली बात नहीं है। आपको नया जन्म पाया है, पानी की जरूरत है, परमेश्वर को स्वीकार, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का जरूरत है, तब आप इस मेज में शामिल हो सकता है। You can only receive this body and blood when you accept Jesus Christ as your personal savior, your Lord and Savior. जब वो तुम्हारे राजा और तेरे उद्धारकर्ता बन जाता है, तब इस मेज में आप शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये मेज भूमंडल का सबसे सामर्थी चीज है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी कारण से यीशु मसीह इस धरती पर आए। उस रात जब वो वाटिका में था, उसने कहा कि पिता, मैं इसी कारण से आए थे, मैं इसी कारण से आए थे। फॉर दिस वेरी कॉज डिड आई कम। इसी कारण, अपने लहू बहाने के लिए, हमारी उद्धार का काम को पूरा करने के लिए, ताकि हम और आप परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर सके। हमारे पापों का जो है तमाम हिसाब मिटाया जाए। यीशु मसीह ने हमारे तमाम जो है पाप का दंड, मृत्यु का, या पाप का दंड मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस मृत्यु का जो है इटर्नल मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने लहू से मिटा डाला। परमेश्वर ने इस बड़े दंड, जो हम हकदार थे कि हम नरक में जाने वाले थे, यीशु मसीह ने अपने लहू से, उस बहुमूल्य लहू से इस पनिशमेंट को मिटा डाला। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लहू। हम जो है देखते हैं यहां पर लेवी व्यवस्था के 11 में लास्ट मंथ, फॉर इट इज द ब्लड दैट मेक्स अटोनमेंट बाय द लाइफ। क्योंकि लहू जो है हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। लहू हमारे पापों का प्रायश्चित करता है, और कुछ नहीं हमारे पापों का प्रायश्चित करा सकता है। बाइबल के अनुसार nothing else can save us, forgive us for our sins without the blood of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ। आइए हम जो है और कुछ वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसका 21 पद। कोई पढ़ लीजिएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हम सब आदम के संतान हैं, हम सब आदम के संतान हैं, और आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप इस धरती में प्रवेश किए, हम सब उसके जो हिस्सेदार बन गया है। दाऊद कहता, मैं पाप में जन्म लिए, इन सिन आई हैव बीन कंसीव्ड। मां के गर्भ से हम पाप में निकले, और यहां पर, और वो सब आदम के द्वारा आया, आदम और हव्वा के द्वारा। जो हम जो है पहले पाप जो वाटिका में हुआ था, उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किए, परमेश्वर को डिसोबे किए, परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं किए। डिसोबीडियंस माने बगावत। डिसोबीडियंस मीन्स बगावत। आप जो है जब परमेश्वर की विरोध में जाता, किसी के विरोध में जाता, तो आप जो है
उसकी जो है उसका बातों को नहीं मानते, उसके बातों को ठुकरा देते हैं। और यहाँ पर लिखा है आपका जो है नीति उत्पत्ति का 3:11 में, जस्ट मिनट, उत्पत्ति के 3:21 में ऐसे लिखा है, एंड द Lord God made for Adam and his wife garments of skins and clothed them. जब आदम हवा ने पाप किए, परमेश्वर ने एक बलिदान का उपाय किए। वहां पर भी हम देखते हैं लहू बहा, और उस लहू के द्वारा जो है परमेश्वर ने एक बलिदान चढ़ाए, और उस चमड़े के द्वारा उन्होंने आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए। लेकिन पहले हम देखते हैं कि वाटिका में लहू बहा। फर्स्ट उसने वध किया उस मेमना को, लहू बहा। लहू के बिना कोई प्रायश्चित नहीं है। आइए हम और कुछ वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का 4:4, and Abel also bought of the firstborn of his flock and of their fat portions, and the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. दो भाई, आदम के 2 संतान, केन और हबल। हबल ने एक योग्य बलिदान चढ़ाए, एक मेमना। उसने लहू को वध किया, उसने उस मेमना को वध किए, और केन ने अपने खेत के फल लाए। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया जिसमें लहू मौजूद था, जो जानवर को वध किया गया था, उसके लहू ने के द्वारा परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। और केन जो है वो निराश हो गया। वो निराश होकर के परमेश्वर के प्रति उसके निराशापन था, और परमेश्वर ने उनसे कहा, Why are you disappointed? तुम क्यों जो है, तुम्हारी चेहरे गिरा हुआ है। यदि तुम एबल के समान एक योग्य बलिदान चढ़ाते तो मैं भी उस बलिदान को ग्रहण कर लेते। परमेश्वर एक योग्य बलिदान चाहता है, एक योग्य बलिदान, एक निष्कलंक बलिदान, एक शुद्ध बलिदान, पाप से दूर, और केवल यीशु मसीह के लहू उस बलिदान को पूरा कर सकता था। यीशु मसीह के लहू, परमेश्वर के एक लौते पुत्र, पाप से निर्दोष, एक धार्मिक लहू जिसके अंदर में पाप नहीं पाया गया, वो हर प्रकार के ताड़ना से होकर के गए, हर प्रकार के जो है वो परीक्षा से होकर के गए। वचन कहता है हमारे I have such a high priest who is acquainted with all our temptations. हमारे ऐसे महायाजक है जो हमारे सब जो है तकलीफों से वाकिफ है। ऐसे नहीं है कि आप कह सकते कि यीशु मसीह इस समस्या के बारे में नहीं जानता है, या यीशु मसीह मेरे समस्या के बारे में नहीं जानता है। बाइबल कहता है जो चीज से मनुष्य गुजरता है, हर एक प्रकार के जो ताड़ना या परीक्षा से मनुष्य गुजरता है, यीशु मसीह उस तरह के ताड़ना और परीक्षा से गुजरे हैं, इसलिए वो हमारे तमाम कमजोरियों से वाकिफ है। और यदि यीशु मसीह में हम लोग निर्भर करते हैं तो हम अपने कमजोरी में बलवंत हो जाते हैं। हमारी कमजोरी परमेश्वर बदल करके वो हमारे ताकत बना देता है। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यदि आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने कमजोरी में डूब जाएंगे। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, then your weakness becomes your strength। पौलुस कहता है मैं अपनी कमजोरियों में गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं सबसे कमजोर हूं तब मैं यीशु मसीह में सबसे बलवंत हूं। याद रखिएगा, बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि सब जगह में पानी जहां पर रहता है वो जो है
डीप स्थान है, उसमें गड्ढा है। हर एक मनुष्य के हर एक जगह जीवन के क्षेत्र में जहां वो कमजोर है वो एक गड्ढा के समान है, और परमेश्वर के अनुग्रह उस गड्ढा को ढक देता है और भर देता है। इसलिए अपने कमजोरियों में लज्जित ना हो, अपने कमजोरियों को लेकर के बैठना जाए, अपने कमजोरियों को लेकर के रोना न शुरू ना करने। हमारे पास उपाय है, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह हमें हर चीज में जयवंत और बलवंत बनाता है। यीशु मसीह के लहू केवल एक दिखावा के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उसके लहू एक जीवित लहू है जो आज भी बात करता है। अब अबेल का जो लहू वो धरती से यदि पुकारता है तो कितने और जोरदार से यीशु मसीह के लहू पुकारता है। यदि एबेल के लहू जमीन से पुकार करके परमेश्वर से इंसाफ के लिए मांगा, तो यीशु मसीह के लहू और कितने ताकतवर होगा, और कितने ताकतवर होगा। बाइबल कहता है वो हर एक दाग को मिटा सकता है, वो हर एक जो है जितने पुराने पाप, हमारे पूर्वज के पाप, यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से आजाद कर सकता है, सब श्रापों से आजाद कर सकता है, और हम लोग जीवन जी सकता है। उसके माने नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाई नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। बाइबल कहता है ये अवश्य है कि आपके जीवन और मेरे जीवन में कठिनाई परीक्षाएं आएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के गौरव के लिए है। यदि हम यीशु मसीह को के अनुग्रह को उसमें शामिल करते हैं, यीशु मसीह के लहू को उसमें शामिल करते हैं, तो हम हर एक चीज में जयवंत हो जाएंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर एंड एबेल ऑल्सो ब्रॉट द फर्स्ट बॉर्न ऑफ हिज फ्लॉक। एबेल जो है, अबेल जो है, उसके पहले जो है बछड़ा ये लैम्ब को लाएं, ऑफ द फैट पोर्शन, वो सबसे बेस्ट लाएं, वो सबसे बेस्ट। आप क्या देते हैं परमेश्वर को? जो बचे हुए चीज है या सबसे बेस्ट चीज है? जिस चीज पर आपका नजर है और आप चाहते हैं उसी को उठा करके परमेश्वर को दीजिए। जो आपका फर्स्ट चॉइस है वो परमेश्वर का चॉइस होना चाहिए। जो आप अपने लिए रखना चाहते हैं आप उसी चीज को आप परमेश्वर को दीजिए। तब जो है आप सबसे बेस्ट बलिदान दिया है, सबसे उत्तम बलिदान दिया है, सबसे ग्रहण योग्य बलिदान दिया है, और परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करेंगे। ऐसे ना हो कि पूरे चीज समाप्त करने के बाद जो बचे हैं तो आप परमेश्वर को देते हैं। दिस इज नॉट राइट। और परमेश्वर जो है उस बलिदान को स्वीकार भी नहीं करेंगे, है ना। हम लोग के जो है, हम लोग के जो कंडीशन हो जाएंगे केन के समान, जो उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाया। आइए जो है हम जो है उत्पत्ति के 8 अध्याय को खोलेंगे, 20 पद, 8 अध्याय का 20 पद। कोई जरिए हिंदी से पढ़ लेंगे। उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ओके, नूह के जो जहाज जो है वो अरारात पर्वत पर रुक गया, और जब उस पूरे पानी सूख गए तो नूह ने अपने परिवार के साथ नीचे आए और फर्स्ट थिंग उन्होंने बलिदान चढ़ाए हैं। और उसके बलिदान को आप देख लीजिए, उसने किस प्रकार के बलिदान चढ़ाए हैं। उसने जो है, now Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal, हर एक शुद्ध पशु का उन्होंने लिया, and of every clean bird, हर एक शुद्ध परिंदा का, every clean bird, and offered burnt offerings on the altar, और उन्होंने वेदी पर जो है उस बलिदान को पूरा किए। परमेश्वर, आप पूरे बाइबल में देखेंगे, लहू के बिना कोई शुद्धिकरण नहीं है, लहू के बिना कोई पश्चाताप नहीं है।
इसलिए लहू, रिमेंबर, हर एक समय में जब भी आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, वन थिंग, एक चीज आपके मन में और हमारे मन में आना चाहिए, यीशु मसीह के लहू। वन थिंग, यीशु मसीह के लहू। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र के लहू बहाया हमारे लिए, हमारे खातिर। हम किस चीज से मोला गए हैं? What was the currency? कभी कभी हम जो है दुकान से कुछ खरीदते हैं, हम नोट देते हैं, हम करेंसी देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू दिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू दिए। दैट वॉज द एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज जो है लहू के द्वारा हुआ था। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के लहू में बहुत सामर्थ्य है। आप देखेंगे परमेश्वर जो है, इसलिए उसने अपने पुत्र को सटीक समय में भेजे ताकि हम और आप जो है उद्धार पा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है उस बोझ को हल्का समझा। उसने कहा, आइए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मुझसे सीख। हम जितने बोझ से दबे हुए लोग हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, कम टू मी, और मुझसे सीख। मुझे यीशु मसीह से क्या सीखना है? नम्रता। नम्रता। कभी कभी हम लोग ऐसे अपने कंधे को चौड़ा कर देते हैं घमंड से। यीशु मसीह से हम नम्रता सीखते हैं। परमेश्वर के बराबर होने के बाद भी उसने परमेश्वर के बराबरी नहीं किया। उसने एक दास से भी अपने आप को नीचे किए। वो आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाने वाला है, साथ साथ में वो नम्र है, उसके अंदर में सच्चाई है, राइचस, ट्रूथफुल। वचन कहता है, ब्लेसेड आर द हम्बल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। और एक शब्द है हम्बल और मीक। यीशु मसीह मीक था। वो अपने आप को जस्ट शून्य समझता था, जीरो। यीशु मसीह अपने आप को जीरो समझते थे। हम अपने आप को जीरो समझना है। ऐसे समझना है कि यदि हम रहे या ना रहें, इस धरती में कोई फर्क नहीं। यीशु मसीह अपने आप को जैसे शून्य समझा। परमेश्वर के इकलौते पुत्र अपने आप को जैसे शून्य समझें। मसीह लोग बुलाए गए हैं नम्र होने के लिए और दीन होने के लिए। यदि हम परमेश्वर को जो है, परमेश्वर के सामने टूट नहीं सकता है, हम परमेश्वर के सामने में अपने आप को जो है अर्पित नहीं कर सकते हैं, हो सकता कि हमारे घमंड हमको रोक रहे हैं। क्वेश्चन ये बात है, किस चीज का घमंड? क्या चीज के घमंड? कौन सा चीज का घमंड? यदि ये वचन आपके पास पहुंच रहे हैं और आप सोच रहे कि आप बहुत बार इस वचन को सुना है, वो भी एक घमंड है। वो भी एक घमंड है। ये वचन आपके हमारे अंदर, आपके अंदर में काम करना चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। इस लहू आज जो आप और हम सेवन किया है, ये बहुमूल्य नहीं है। वो हमारे जीवन को निर्धारित करेगा, हमारे बाल बच्चों के जीवन को निर्धारित करेगा। हम युगन, जो पीढ़ी को हम छू नहीं सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते अब तक, उस पीढ़ी को हम छू सकते हैं यदि हम योग्य रूप आज इस मेज में शामिल हुआ है, तो हम उस पीढ़ी को छू सकते हैं जो हम शायद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। हम उस पीढ़ी को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे पोता पोतियों के जीवन को प्रभावित कर सकते
सकते हैं इसी समय जब हम इस निर्णय करते हैं कि हम किस हाल में परमेश्वर के लहू और उस देह को कैसे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के एक लौते पुत्र था और उस पुत्र को उन्होंने हमारे बीच में डाले, हमारे बीच में डाले, हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण। और वचन कहता है सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर है। सबने पाप किया है। वचन कहता है यदि मैं कहता हूं कि मैं पाप नहीं किए हैं तो मैं उसको झूठा ठहराते हैं। आई मेक हिम अ लायर। परमेश्वर को हम लोग झूठा ठहरा नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। लास्ट वचन को बोल करके हम समाप्त कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य खोलिए, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, पांच अध्याय का 6 पद। हाँ, 5 अध्याय का 6 पद पढ़ लीजिए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। एंड बिटवीन द थ्रोन, अभी इस प्रकाशित वाक्य है, एंड बिटवीन द थ्रोन एंड द 4 लिविंग क्रीचर्स एंड अमंग द एल्डर्स आई सॉ अ लैम। यूहन्ना एक मेमना को देखा। सिंहासन और उन प्राणियों के बीच में उन्होंने एक मेमना को देखा और वो खड़े थे और ऐसे लगा कि वो जगत के आरंभ से पहले वध किया गया था, क्योंकि उसके वस्त्र लहूलुहान था। उसके वस्त्र में पूरे लहू के दाग था, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ताकि सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए। पिता हमेशा उस बलिदान को स्मरण करे और याद करे कि मेरे पुत्र को मैंने धरती पर भेजा सब लोगों को बचाने के लिए। ये इनविटेशन है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वचन कहता है और उन्होंने एक ऐसे दृश्य देखा, एक मेमना जो वध किया हुआ गया था, उसने स्वर्ग में देखा। कब? न्याय के समय में उसने उस मेमना को देखा कि वो वध किया था गया था। गॉड विल हैव, जीसस विल हैव द मार्क्स। यीशु मसीह के पास उन दागों और उन चीजों के दाग रहेंगे जिसके द्वारा उन्होंने मुझको और आपको बहाया। उसके दाग रहेंगे। His clothes were filled with blood. उनके पूरे लहू, उनके पूरे वस्त्र लहू से एकदम लथपथ था। यूहन्ना एक ऐसे दृश्य देखा स्वर्ग में। मेरे प्रिय भाई बहन, always respect the blood of Jesus and the body of Jesus. उससे मेरे ताकत आता है। यूहन्ना 15 में लिखा है, मेरे बिना तुझ में कोई जीवन नहीं है, मेरे बिना तुझ में कोई जीवन नहीं है। Without me there is no life. And Jesus is the life of men. वो हमारे जीवन और आपके जीवन है। आप जितना भी समस्या से गुजरे, आप जितना भी कठिनाई से आप गुजरे, जो भी परीक्षा से गुजरे, लेकिन हर एक चीज में हम लोग जरूर बीच में हम लोग थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ये गारंटी है कि हर एक चीज में हम लोग जयवंत होंगे।
हर एक चीज में जयवंत होते हैं। यदि हम जो है इन परेशानियों से, इन कठिनाइयों से, इन परीक्षाओं से नहीं गुजरेंगे तो परमेश्वर को अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। आपके जीवन और मेरे जीवन में गवाही नहीं रहेगा। कभी कभी पास्टर बोलते हैं ना कि जिसके पास गवाही है और कोई नहीं आता है, मने कलीसिया में गड़बड़ है। कोई गवाही नहीं, गड़बड़, प्रॉब्लम। गवाही होना है, गवाही होना चाहिए। वो दिखाता है कि विश्वास अपना काम कर रहा है। विश्वास, किसी ना किसी व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य को उस हफ्ता चखे हैं और महसूस किया है, तभी गवाही पैदा होता है। गवाही पैदा होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, तब आपके जीवन में गवाही होगा, नहीं तो आपके पास टेस्टिमनी नहीं होगा। वचन साफ कहता है कि जब हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम लोग का एक ही बात होगा कि हमारी गवाही क्या है। हमारी गवाही क्या है? क्या हम एक दूसरे के बारे में बात किए हैं? एक दूसरे की निंदा किए हैं? एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है? ये परमेश्वर के लहू के परिणाम है, यीशु मसीह के लहू के परिणाम है। हम एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के बारे में बात करना बंद कर देना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करे एक अच्छे विश्वास के जीवन जीने के लिए। हम एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि हम सब जो है, इस वचन साफ कहता है कि हम इस पृथ्वी में अंग्रेजी में लिखा है वी आर सर्जनर्स, पिलग्रिम्स। हम लोग जो है यहां, हम लोग इस धरती के निवासी नहीं हैं, बल्कि इस धरती से गुजर करके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इस धरती से गुजर करके जा रहे हैं। हम इस धरती के निवासी नहीं है। हमारी नागरिकता इस पृथ्वी के नहीं है। हमारी नागरिकता किसी और दुनिया का है, जहां पर परमेश्वर वास करता है। हमारी नागरिकता हमारे जीवन के द्वारा झलकता है। हम कहां की नागरिकता लिए हैं। आपको पड़ोसी से पूछना नहीं है, किसी और से पूछना नहीं है क्या मैं इस धरती के मेरे नागरिकता है या स्वर्ग में मेरी नागरिकता है। आप अपने जीवन को देख करके ही समझ जाएंगे कि आपके नागरिकता कहां के हैं। मसीहत इतना स्पष्ट बना देता है कि आप अपने आप को जांच सकता है, अपने आप पर फैसला सुना सकता है और अपने आप को आप परिणाम भी सुना सकते हैं। आइए हम जो है इस बहुमूल्य लहू को जो यीशु मसीह ने बहाया हमारे खातिर उस कलवरी क्रूस में, वचन कहता है हमको दबाया जाता है, लेकिन हम पीसे नहीं जाते हैं। हर रूप से हमें जो है ताड़ना मिलता है, लेकिन हम खत्म नहीं होते हैं। हर चीज में हम लोग जयवंत होता है। और यदि आपके जीवन में जो है परेशानी है, तो परमेश्वर शायद आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर शायद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्योंकि एक किताब है, उसमें लिखा है गॉड टॉक्स थ्रू पेन। परमेश्वर पीड़ा के द्वारा बातें करता है, पीड़ा के द्वारा। यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा है, उसके उपस्थिति में बैठिए, वो स्पष्ट कर देंगे आपके लिए कि किस कारण से पीड़ा आया है, वो क्या चाहता है। और जिस खामोश होकर के प्रार्थना करते जाइए, कुछ सालों के बाद आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। गॉड टॉक्स थ्रू पेन। और उसने पीड़ा के द्वारा परमेश्वर बातें करता है और उसके पुत्र के दर्दनाक मृत्यु के द्वारा उसने हमें चीख करके बात किया है, चीख करके बात किया है। He has spoken to us by the blood of his son in the loudest manner.
ऐसे जोर से अपने पुत्र के लहू के द्वारा वो बात किया है कि उन्होंने कहा कि जगत के छोर तक जाकर के इस सुसमाचार को सुनाओ, क्योंकि इसमें इतना सामर्थ है कि जगत के लोग जो कोने में भी है इस सुसमाचार को सुन करके वो विश्वास करेगा। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन सौंपते हैं और हम परमेश्वर को उसके पुत्र के लहू को हम सम्मान करें। उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना जो है हमारे पाप को क्षमा नहीं हो सकता है, उसके बिना हम जो है कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए हम जो है अपने माथा को झुकाएं और हम पास्टर के साथ प्रार्थना में जाएंगे।